गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। हाँ दिव्या, नाम दिव्या ही है ना? दिव्या भारती। जी हाँ जी जी बताइए। विद्यावती। विवेक सर बोल रहे हैं दृष्टि दिव्यांग समिति से। जी सर। हाँ आपकी क्या समस्या थी, कितना आपको संघर्ष करना पड़ा? हमारी ब्रांच मैनेजर से अभी बात हुई, उन्होंने सर कहा कि हाँ। हमें 2 दिन तो 3 दिन तो जाना ही पड़ा है। अच्छा, बहुत झिलाए। वहाँ की स्टाफ कैसा बिहेवियर करते थे आपके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला था ना ये? जी जी। तो कैसा बिहेवियर करते थे आपके साथ? कहते हैं कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें 2 गवाह चाहिए और उनकी साइन चाहिए, उनका आधार प्रूफ चाहिए, तब अच्छा। जाके तुम्हारा नंबर चेंज होगा, वरना नहीं होगा। आप बताइए, अकाउंट हमारा है तो उसमें गवाह की क्या ज़रूरत है? जी जी जी। तो आपने फिर उन्होंने आपने बताया नहीं कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं विजुअली जी, हैंडीकैप हूँ मैंने और उनसे मुझे तो बताया। एटीएम चेकबुक सब अलाउ है और जी नंबर भी आप चेंज करा सकते हैं। हमारा ये दायित्व तो हमारा रूल है, रूल आरबीआई की गाइडलाइन कहता है। तो इस पे भी जी उन्होंने क्या कहा था आपसे? जी। जब मैं पहली बार तो मैं शनिवार को गई थी एटीएम लेने, जी जी। तो उन्होंने कहा तुम्हें एटीएम नहीं मिलेगा। हमने कहा क्यों? कहें तुम चला लोगी? हमने कहा बिल्कुल। तो कहें नहीं देंगे, तो हमने कहा मैं कंप्लेन कर दूंगी आरबीआई में। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो अपना ढूंढ के एटीएम दिए, फॉर्म नहीं भरना पड़ा था, शायद रखा रहा होगा वहाँ पे। जी तो जी। फिर हमने कहा अकाउंट नंबर लगवाना है, तो बोले कि वहाँ जहाँ बैंक है वहाँ आओ। अच्छा, मोबाइल नंबर हाँ, तो मैं चेंज वहाँ पे कराना था। गई। जी। जी। जब मैं वहाँ पे गई तो बोल रहे हैं कि 2 प्रूफ लेके आओ, उनका साइन चाहिए, उनका आधार कार्ड चाहिए, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। हमने कहा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बीए ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में। तो कह रहे हैं तो लगाती हूँ तो अंगूठा, ये थोड़ी ना मान होगा। मतलब उनको इतने बड़े पद पर बैठ गए, उनको ये नहीं पता था कि एक विजुअली हैंडीकैप आईएएस तक बना है और अंगूठा लगाता है, उनकी जो साइन की पहचान होती है फोटो से होती है ना? तो जी आपने ये सब सिर्फ बताया, फिर इसके बाद भी आपकी बात को नहीं सुना गया, है ना? जी जी आप इतनी तड़पती हुई धूप में आप वहां तक जाती थी, तो हमारे जी। संगठन के बारे में आपको कैसे पता लगा कि ये राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति ही आपकी मदद कर सकता है? और भी कई संगठन थे, तो ऐसा आपको इस पे कैसा विश्वास हुआ कि ये संगठन ही मदद कर सकता है सर आपकी? मैंने यूट्यूब पर बहुत सुना है ना, अच्छा। बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो आपको विश्वास था कि हमारा संगठन आपकी मदद कर देगा? जी, इसीलिए अच्छा। तो हमने कॉल लगाया। अच्छा, तो आज जब मैंने आपको फ़ोन करके ब्रांच मैनेजर से मेरी बात हुई, जब मैंने उनको सारी चीज़ से अवगत कराया, इसके बाद जब मैंने आपको फ़ोन किया कि दिव्या अब तुम जाओ, तो अब आपकी वार्ता होगी, तो आप वहाँ पर गई, तो फिर आपके साथ बिहेवियर ब्रांच मैनेजर ने कैसा किया? इसके बारे में तो ज़रा हमारे हमसे वो समाज के लोगों बोले को कि बताओ। वो हमसे बोले कि चलिए बैठिए। तो मैं बैठी थी, पता नहीं कहीं पे फ़ोन पे बात हाँ, किए तो मेरी बात उसके। हो रही थी। जी, जी। मेरी बातचीत चल रही थी, मैं उसके लाइन बाद पे था। आए, जी। वहाँ पे हमारा पासबुक ले गए। अच्छा, खुद उसके चल बाद के ब्रांच हाँ मैनेजर हाँ खुद चल के आपके पास आए? हाँ जी, मैं अच्छा, चेयर पे अच्छा। बैठी थी, वो अपने जहाँ कंप्यूटर रहता है जी, जी। वहाँ पे बैठे थे, वहाँ से उठ के आए तो वो पासबुक ले गए हैं। उसके बाद अपना एक लोग आए तो बोले कि अपना आधार कार्ड दो, फॉर्म भरते हैं तब यानी जाके। आपका वहाँ पे बैठकर वो कर जो वहाँ के ब्रांच मैनेजर थे, उनके सहयोगी थे, वो खुद चल के आपके पास आ रहे थे? हाँ जी, आधार यानी कार्ड का संगठन का फोटोकॉपी इतना लेने। दबदबा कायम हुआ कि उनको खुद चल के आना पड़ा यहाँ तक। कल तक जो जो आपको उनके पास चल के जाना पड़ता था, आज वही व्यक्ति आपके पास चल के आ रहा है संगठन जी की बदौलत। जी। मैं चेयर पे बैठी थी, जी मैं जी। बैठी थी, मेरी मम्मी बैठी थी, और अच्छा वहाँ पे आए थे तब आधार कार्ड का फोटोकॉपी दो। अच्छा। तो इसके बाद फिर ब्रांच मैनेजर ने आपसे क्या कहा? तो बोले कि चिंता मत करो, हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। ओटीपी आई थी आपके पास? हाँ जी। अच्छा, तो आप उनसे फिर मिलकर अंतिम बार जब उनके आने लगे तो आपसे क्या आपने उनसे कहा था कि सर मैं जा रही हूँ, अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या बताए थे? हाँ जी, हो जाएगा। तो अच्छा। वो हमसे बोले कि जहाँ तुम्हारा अकाउंट, यहाँ तुम्हारा सब हो जा रहा है, जी। तो जहाँ तुम्हारा अकाउंट खुला वहाँ पे जाना। हाँ। तो मैं गई थी, अपना अंगूठा अंगूठा लगवाए थे। उसके बाद अच्छा। ओटीपी आया था, वो ओटीपी बताए थे, शायद उन्हीं के पास वहीं से आ रहा था, जी। जो बैंक ऑफिस थी। हाँ तो हाँ। ये बता के वहाँ से फिर वो हो गया था अंगूठा, फिर मैं चली आई। अच्छा, तो आप संतुष्ट हो अब? जी चलिए, हम बहुत खुशी हो रहे हैं कि आज हमारे संगठन का इतना वो हुआ। आदरणीय मनोज सर के नेतृत्व में रामदेव जी और दीपक सर हमारे प्रदेश महासचिव, हाँ नीलेश सर हों, हम लोगों ने जी इतना संघर्ष करके आज हमें इतनी खुशी होती है कि हम आप लोग की मदद कर पाते हैं, है ना? जी यही हमारा मकसद शुरू से रहा है दिव्या जी। हम जी जरूर आपकी जो भी सहायता है, संगठन आपके लिए दृढ़ संकल्पित है। और भी आपकी मम्मी खुश थी कि नहीं थी? क्या जी जी रिस्पेक्ट था आपकी मम्मी का आज? जी। ठीक हाँ, था।
अच्छा सर ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ जैसे हमारे साथ हो रहा है वैसे किसी और दिव्यांग बच्चे के साथ हो। पर आप ये जानकारी सबको देना और लोगों जी तक इस बात को पहुंचाना। लाइव सब जी यूट्यूब पर भी आपका चलेगा, तो लोगों तक ये जी बात जाएगी, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, तो जी बहुत लोग जागरूक होंगे। ऐसा ही मकसद मेरा है कि लोग जागरूक हों। ठीक है, जी जी चलिए। और किसी भी प्रॉब्लम है तो संगठन का ऑफिशियल नंबर 9454220000 9454220000 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। थैंक यू।